नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ना बाकी है, उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये पार्ट 5 है, यानी इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसे जरूर चेक कर लीजिए। ओके ओके, तो चलिए आते हैं कंटेंट पे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है फिनिश। इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी हो चुका है, जिसपे बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 8.1 जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उस पे आपका बेस्ड रहेगा एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, के सब पार्ट हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हैं, कुछ 2 के, कुछ 3 4 ऐसे ही। उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये मैंने बताया है। 3 सीधे होते हैं, 3 उल्टे, मीन्स 3 होता है साइन कॉस टैन और उसका अपोजिट होता है कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये तो पता था, बस थीटा पता था हमें। एंगल एक्चुअली पता नहीं था कि वो 30 डिग्री बन रहा है कि 45 है या 60 है या जो भी है। ठीक है, एंगल का माप हमें नहीं पता था कि एक्चुअली एंगल कितनी है। हम बस एक ग्रीक वर्ड थीटा ले लेते थे, तो थीटा की जगह आप कोई भी एंगल पुट कर सकते थे। तो बट इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज भी हमें पता है। ठीक, तो अब हम उस वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आपको देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, तो मैं बता देती हूँ, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो एंगल ए, अगर एंगल ए की बात हो रही है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ यही तो हम लोग थीटा मानते थे। तो सपोज ये ए रहेगा, मान लो ये ए पॉइंट यहाँ है, ये ए, ये बी हमारा राइट एंगल रहता था और ये सी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है सपोज, तो हम साइन ए, अगर हमें साइन ए पूछा है तो साइन ए की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हम 1/2 रख देंगे। ठीक है, ये करके अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए आपको ये नहीं कि रट्टा मारना है कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स दूंगी, तो उससे आप पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी पहले इसको समझा दूं कि ये एक्चुअली है क्या। अगर एंगल 0 डिग्री है तो अगर साइन 0 का मान पूछे तो वो 0 होता है। ठीक है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये सारी साइन की वैल्यू है, ये सारी साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो अगर क्या करूं, यहीं पे बता देते हैं, यही बताएंगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको।
अभी मैं करती हूँ इसको छोटा, ठीक है। चलो और छोटा कर देते हैं और इसको लेते आते हैं यहाँ। अब देखो, यही था ना हमारा एंगल। कोई भी एंगल की बात करें अगर, देखो एंगल मैं इधर लिखूंगी और ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन पर्टिकुलर एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब मिटाओ, इसका जरूरत नहीं है कुछ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 1 3 यहां से देखो 0, यहां से भी नहीं, रुको यहां से 0 1 2 एंड 4, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। अब इसमें 4 से डिवाइड करना है, इन सारे नंबर्स में 4 से डिवाइड कीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। अब इसका ले लेना है रूट नेक्स्ट स्टेप में। ये तो मैं यही ले लेती हूँ, रूट लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0, रूट में 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। रूट 0 मीन्स 0। अब ये नहीं कि 0 का जोड़ा बनाएगा फिर बाहर आएगा, ऐसा नहीं, 0, ठीक है। ये सॉरी 1 तो आ जाएगा एंगल से बाहर, मतलब सॉरी रूट से बाहर, 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 2, तो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा बट क्या 2 आएगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही लिखेंगे 2। यहाँ पे 3 का 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा बट रूट 4 क्या होता है, 2। यहाँ से 1, रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। यही चीज, ये जो है आपका साइन 30 डिग्री का मान है, ठीक है। साइन, ये सारी साइन की वैल्यूज हैं बट किसके लिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। 0 से पहले 4 तक लिखेंगे, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को, फिर रूट लगा देंगे, ओके। ये 0 का मान है, 0 डिग्री का मान, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 यहाँ लिख दो, यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 90। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक। अब ये सोचोगे साइन के लिए इतना तामझाम हुआ है तो हर एक चीज के लिए, कॉस के लिए भी इतना तामझाम होगा, ठीक। सेक, कोसेक, टैन, कॉट, इसके लिए नहीं होगा, बस यही वैल्यू लाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, बाकी सारा आप निकाल सकते हो। कॉस, अगर कॉस लाना है तो ये जो जिस क्रम में लिखा है ना, इसको पलट देंगे, इसका क्रम उल्टा कर देंगे। मीन्स अगर 0 से स्टार्ट हो गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 तक गया है तो इसको उलट के लिखो, 1 से स्टार्ट करो, 1, 1 के बाद क्या है, √3/2, √3/2, फिर ये तो एग्जैक्ट सेम रहेगा, 45 पे दोनों एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1/2 यहाँ लिख दो और 0 यहाँ आ जाएगा,
0 से स्टार्ट होके 1 पे खत्म हुआ था कौन, साइन, तो कॉस क्या होगा उसका उल्टा, 1 से स्टार्ट होके 0 पे खत्म होगा। अब तो ये साइन कॉस हो गया। अब सोचोगे tan कैसे निकलेगा, तो tan, और मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है मैंने, tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो अगर मुझे साइन 0, अरे सॉरी tan 0 की वैल्यू निकालनी हो, tan 0 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन cos 0, यही तो करेंगे। ठीक है, साइन 0 का मान क्या है, 0, cos 0 का मान 1, 1 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0, ये आ गया। ठीक है, डिवाइड करना है साइन का कॉस में, तो आप डायरेक्ट यही भी कर सकते हो डिवाइड, 1/2/3/2, तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। ये तो नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। साइन किसका निकालना है, 30 का ना, तो tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 और कॉस साइन 30 और कॉस 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, नीचे √3/2, 1/2 एज इट इज रहता है, √3/2 पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। तो tan 30 का मान क्या आ गया, 1/√3। ठीक है ना इजी, बस डिवाइड करना है। tan 45 सेम चीज का डिवाइड सेम चीज में होता है, तो वो कट के क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, 45 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाएगा, 1, 60। अगर हमें 60 का निकालना हो तो 30 को कर दो 60, सिक्सटी कहाँ गया, tan 60 का अगर निकालना हो तो साइन भी 60 रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, साइन 60 रहना चाहिए, कॉस भी 60 की ही वैल्यू रखेंगे। ये नहीं कि साइन 30 का मान निकाल के जो कॉस 60 की जगह रख दें, ऐसा नहीं। साइन 60 का मान क्या है, यहाँ पे देखो, √3/2, √3/2, और कॉस 60 का मान क्या है, 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाइड 1/2 है ना, तो 2/1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपल्सरी नहीं होता है। ओके, अब tan 90 की वैल्यू, 60 को मिटाओ 90 लिख दो, साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो इसका मान क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है क्यों, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं किया। अगर किसी भी नंबर को 0 से हम भाग देते हैं तो हमें नहीं पता है कि क्या है ये, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे यहाँ नॉट डिफाइंड। साइन कॉस के बाद tan, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक, तो अब क्या करेंगे, साइन 0 के लिए मैंने बताया था, चलो अभी इसको मिटाओ, क्या करने वाले थे हम, कॉसेक, COSEC, कॉसेक
थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इट मीन्स कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये बोल सकते हो, या साइन कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोनों बस। तो अगर हमें कॉसेक 0 का मान चाहिए, कॉसेक 0 डिग्री का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/sin 0 यही करेंगे। 1 का 1, sin 0 का मान क्या है, 0। ठीक है, फिर से देखो 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कॉसेक का हो गया 0 डिग्री का। अब 30 का बारी, 30 देखो 0 की जगह हम कर देंगे 30। sin 30 तो 1/sin 30, sin 30 कितना है, 1/2। तो 1/1/2 क्या जगह, 2। कॉसेक 30 का मान 2 आ गया। ठीक है, ठीक उसका भी अपोजिट करना है, 1/, कर देना है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 1/√2 का उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा। ठीक, इसका भी उल्टा करो, √3/2 का उल्टा हो जाएगा क्या, 2/, और 90 के केस में क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो गया। यहाँ तक कॉसेक तक समझ आया। फिर उसी तरह सेक, सेक सेक किसका मान देखना है, 0 का मान, तो वो कॉस का उल्टा होता है, सेक। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ओके, तो 1 का 1 कॉस, कॉस किसका मान निकालना है, तो सेक थीटा की जगह अगर हम 0 पुट करें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, यहाँ आएगा 1। ठीक, अगर हम 30 का मान चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, 1/cos 30 रखो। cos 30 का मान क्या है, √3/2, √3/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर उसका उल्टा, इसका 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉस का उल्टा करना है ना, इसका उल्टा करना है कॉस का, तो 1/2 का उल्टा 2, 2/1 लिखना नीचे कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, फिर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इस केस में भी 0 नीचे आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में अगर 0 है वो तो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सेक तक आ गया। अब क्या बचा, कॉट। tan का, अब लास्ट बचा है कॉट, तो कॉट में यहां लिख देती हूँ। ठीक है, कॉट, कॉट 0, तो कॉट किसका उल्टा होता है, देखो यहाँ पे कॉट थीटा हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। 1/tan, अगर हमें 0 का मान चाहिए कॉट 0, तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो देखो 0 में है, इट मीन्स ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये नॉट, डी डॉट का मतलब समझ लो नॉट डिफाइंड। ओके, फिर उसके बाद 1/√3 है, अब इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ आएगा √3। ठीक, उसके बाद 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 1/√3।
ठीक है, अपोजिट करना है, उल्टा, नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड कब आया था? फाइंड, हाँ कॉट 90 का, तो कॉट 90 कब आया रहा होगा बताओ? देखो ये यहाँ से इरेज करती हूँ। नॉट डिफाइंड कब आ रहा है? जब 1/0 हो रहा है, ठीक है, 10 1/0 रहा होगा तभी ये नॉट डिफाइंड मैंने लिखा है। तो बताओ 1/0 का उल्टा करो तो हो जाएगा 0/1। 1/0 का उल्टा 0/1 ही होगा ना, तो 1 से 0 में डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा का 0। ठीक है, तो कॉट 90 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, ये रहा आपका टेबल। तो समझ आया कि एक छोटे से ट्रिक से आप पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी जरूरत पड़ गया आपको कॉस कॉस 30 का, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ये यही आया ना, कॉस 30 के नीचे ये। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे कि टेबल बनाना फिर से जैसा मैंने अभी बताया, तो वो ज्यादा सही नहीं है, उसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आगे 10 60 का मान, 10 यहाँ है 60 यहाँ है, अगर ये आपको टेबल पता रहा तो आप तुरंत √3 लिख दोगे, ऐसे ही आएगा। ठीक है, पूरा टेबल नहीं आएगा, कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी साइन 0 डिग्री की, साइन यहाँ है साइन यहाँ है ये। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको टेबल याद होना चाहिए। याद करने का क्या है कि मतलब रट्टा नहीं मारना है, बट आप इस पे क्वेश्चन करोगे ना, ठीक, इस पे हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे ही लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब लिखते लिखते ही आपको पता चल जाएगा। तो टेबल बनाना कैसे है, मान लो एकदम अचानक से मतलब भूल गया एग्जाम में, तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, और क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही 2 वैल्यू पुट करना है। अगर आप पूरा टेबल बनाने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी सलाह यही है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो याद भी मैंने बताया है कि रट्टा नहीं मारना है, आप इसको बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, एक्सरसाइज तो है ही, अदर बुक जितने भी आपके बुक हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन खोज खोज के करिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तो हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यही हमारा आया था, यही आया था ना, कुछ और तो नहीं आया था। साइन 0 का मान 0 लाया था हमने, 30 का 30। ठीक, ये सारा टेबल आपका तैयार हो जाएगा। ओके, मैंने तो सोचा था कि अभी आपको, ये सोचा था कि आज एक्सरसाइज भी करा दूं। एक्सरसाइज में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 8.2 है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करेंगे, बट क्योंकि इसी में इतना टाइम लग गया तो नो वरी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्लास को। पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव लर्न हाउ टू मेक table of specific angles। ठीक है, टेबल को कैसे बनाना है आज हमने बस यही सीखा है। ठीक है, इसका यूज आपको पूरी जिंदगी करना है, मतलब अगर आप मैथ लोगे तो ये सिर्फ
10th तक ही नहीं रहेगा कि ये बस किसी तरह मैं रट लूँ, हो जाए काम खत्म, फिर एग्जाम देने के बाद आप टेबल भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आगे की क्लासेस में मैथ लिए हो एज अ सब्जेक्ट, तो ये जो वैल्यूज हैं वो आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, कोशिश करिए कि याद हो जाए, ठीक है, और बार बार यूज करने से वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।